नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोते समय सिर किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मनुष्य का सिर उत्तरी ध्रुव और पैर दक्षिण ध्रुव के भांति कार्य करते हैं। यदि कोई आदमी उत्तर दिशा में सिर रख के सोता है तो उसके रक्त प्रवाह में बाधा पैदा होती है, जिसके कारण उसकी नींद सही नहीं होती और लंबे समय तक सोए तो उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि आदमी को दक्षिण में सिर रख के पैर उत्तर की ओर रख के सोना चाहिए। इस तरह लंबे समय तक सोना अच्छा रहता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पर यदि आप उत्तर में सिर रख के दक्षिण में पैर रखते हैं तो उसे वास्तु के अनुसार कहा गया है ये सही नहीं है। ऐसा सोने पर नींद सही नहीं आती है और लंबे समय तक कोई आदमी कुछ साल सोता रह जाए, इसी तरह सोए, उसका पलंग ऐसा हो कि उत्तर में सिर रख के दक्षिण में पैर रख के सोता रहे, तो वो एक लंबे समय बाद उसको कोई लाइलाज बीमारी होने की संभावना रहती है, हो जाती है, संभावना क्या होती है। तो सही तरीका तो एक दक्षिण में सिर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दक्षिण में सिर उत्तर में पैर। इसके अलावा अब हमारे धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं वो कहते हैं कि सिर पूर्व में रखा जाए और पैर पश्चिम में रखे जाए। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। ये देखा गया है जो लोग उनका कहना है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो आदमी को सिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, पैर पश्चिम की ओर रखना चाहिए। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। एक बात देखने में आई है कि जो इस तरीके से सोते हैं उनमें धार्मिकता ज़्यादा रहती है। वो जुनून की हद तक धार्मिक रहते हैं। जो इस तरह सिर रख के सोते हैं, सिर पूर्व में पैर पश्चिम में, शायद वो यही चाहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ यही चाहते हैं कि लोग धार्मिक बने, उनकी रुचियाँ इस प्रकार की पैदा हों, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा। जबकि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में तो ये कहा गया सिर दक्षिण में होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और है जो अनुभव में आई, ये बात कई सालों के अनुभव में आई है कि यदि कोई आदमी पश्चिम में सिर रखता है और पूर्व में पैर रख के सोता है, उसका पलंग इस तरीके से लगा हुआ है, सिर यहाँ पैर यहाँ है, तो वो आदमी के में पढ़ने की ललक रहती है, वो सोते वक्त भी कुछ पढ़ता है। और मैंने ये कई जगह आजमाया है दोस्तों। मैं खुद जो है बचपन से, मेरा जहाँ भी पलंग रहा, तीसरा घर है मेरा, ठीक है ना, जहाँ पैदा हुआ वो घर कुछ साल वहाँ रहे और उसके बाद फिर जिस घर में हम 60 साल करीब रहे और अभी जिस घर में हम 7-8 साल से रह रहे हैं, वहाँ पश्चिम में ही मेरा जो पलंग इस तरह ही है, पश्चिम में सिर है, पूर्व में पैर है। दोस्तों, अध्ययन में रुचि रही। मेरी अभी तक 282 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें 22 किताबें वास्तु के ऊपर, बाकी अन्य विषयों पर है, ठीक। और मैंने कई बच्चों को, जिन घरों के वास्तु करता हूँ, उनके पढ़ने की टेबल में पूर्व में लगवाता हूँ, उनका पलंग में पश्चिम में लगवाता हूँ, ताकि वो जब कभी बार बच्चे जो है पलंग पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका सिर जो है पश्चिम की ओर रहे और मुंह उनका पूर्व की ओर रहे। कोई जो बच्चे पूर्व की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं वो पढ़ने में तेज होते हैं और उनको अपना सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए बोला गया है कि दक्षिण में सिर उत्तर में पैर। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं पूर्व में सिर पश्चिम में पैर। और अनुभव में आया, यदि आप पढ़ने की रुचि रखते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है पश्चिम में सिर और पूर्व में पैर रखिएगा। हाँ, उत्तर में सिर कभी मत रखिएगा, क्योंकि एक तो आप दक्षिण देखेंगे तो पढ़ाई में भी आगे नहीं पढ़ पाएंगे और स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। और अनुभव में आया है कि पश्चिम में सिर रखने से स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।